नमस्कार, सुप्रभात। भारतीय संविधान के अंतर्गत समता का अधिकार। आज का जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 15। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 14 में विहित समता के सामान्य नियम का विशिष्ट उदाहरण है। अर्थात जो विधि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अवैध है वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्ति युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर विधिमान नहीं घोषित की जा सकती। ऐसी विधियों द्वारा किए गए वर्गीकरण की अयुक्त युक्तता पर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत तभी विचार किया जाएगा जब असमानता अनुच्छेद 15 में दिए गए किसी एक आधार पर आधारित। अनुच्छेद 15 में दिए गए अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। पॉइंट आपको ये वाला याद रखना है। ये जो आर्टिकल है वह सिर्फ नागरिकों के लिए ही है। आर्टिकल 15 विदेशियों को नहीं, जबकि अनुच्छेद 14 के अधिकार जो हैं वह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों के, ना कि सभी के लिए, अर्थात गैर नागरिकों के। अनुच्छेद 15 का प्रथम खंड राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अर्थात 5 आधार अथवा इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध असमानता का व्यवहार करने से रोकता है कि ना तो धर्म के आधार पर, ना मूल वंश के आधार पर, ना जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का दूसरा खंड यह उत्पन्न करता है कि केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई नागरिक दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थानों, कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थान जो जनता के उपयोग के लिए समर्पित कर दिए गए हैं अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य विधि द्वारा पोषित हैं, राज्य विधि द्वारा पोषित हैं के उपयोग के संबंध में किसी शर्त, प्रतिबंध, उत्तरदायित्व एवं अयोग्यता से प्रभावित न होगा। प्रथम खंड उन आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है जो राज्य के नियंत्रण में है, और दूसरा खंड राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों को सार्वजनिक स्थानों के संबंध में विभेद करने का निषेध करता है। खंड 2 खंड 1 से अधिक विस्तृत है। इस अनुच्छेद का तीसरा खंड राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है कि राज्य जो है वह स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया है। चौथा खंड 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं आदिवासियों के लिए विशेष अवस्थाओं में करने की अनुमति देता है। उपर्युक्त सभी खंडों पर अब अलग अलग विचार किया जाएगा।
93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में क्लॉज 5 जोड़कर सामाजिक और शैक्षिक वर्ग के पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर में प्रवेश के लिए विधि द्वारा विशेष उपबंध बनाए जाने की व्यवस्था की गई। 2019 में संविधान का 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 6 जोड़कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विधि द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने का उपबंध किया गया है, जिसे EWS के नाम से जाना जाता है। इसमें सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में जिनमें अल्पसंख्यक संस्थाएं नहीं हैं प्रवेश भी है, जो आरक्षण के मामले में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में 10% से अधिक नहीं होगा। राज्य द्वारा धर्म आदि के आधार पर विभेद वर्जित अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 कि राज्य द्वारा धर्म आदि के आधार पर विभेद वर्जित किया गया है, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 में किया गया है। इस अनुच्छेद का प्रथम खंड केवल धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई विभेद करने से राज्य को निषिद्ध करता है, अर्थात राज्य को रोकता है। विभेद शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना है। यदि कोई कानून उपर्युक्त किसी भी आधार पर असमानता बरतता है तो वह शून्य होगा। ऐसा कोई कानून आता है जो अनुच्छेद 15 के प्रतिकूल है तो वह कैसा होगा? शून्य होगा। राज्य एवं नागरिकों दोनों के द्वारा उक्त आधारों पर विभेद वर्जित। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 में निहित सामान्य नियम का विशिष्ट उदाहरण है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 नागरिकों को भी उक्त आधारों पर विभेद करने से वर्जित करता है कि नागरिक भी जो है विभेद नहीं कर सकते। यह कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णता या भागता राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग करने के लिए नियोग्य नहीं समझा जाए। सार्वजनिक स्थान उसे कहते हैं जहां प्रायः लोग आते जाते रहते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, सड़क, बसें, रेलगाड़ियां, पटरी, अस्पताल आदि। खंड 2 खंड 1 से अधिक विस्तृत है क्योंकि वह राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों को भी उक्त आधारों पर विभेद करने का प्रतिषेध करता है कि जहां खंड 1 सिर्फ राज्य को ही रोकता है, खंड 2 राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों को विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करके भारत में एक नए समाज की स्थापना करने का है। संविधान में विहित आदर्श को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से ही मद्रास सरकार ने मद्रास रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट पारित किया है, जिसके अधीन सामाजिक कुरीतियों को अपराध माना गया है।
किसी भी कानून, रूढ़ि अथवा प्रथा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अधिनियम में उल्लिखित स्थानों में हरिजनों और निम्न वर्ग के लोगों को जाने से नहीं रोक सकता है। स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 15 क्लॉज, अनुच्छेद 15 क्लॉज 3, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में दिए गए सामान्य नियम का अपवाद है। यह एक अपवाद है। यह अनुच्छेद उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष विशेष बंद बनाने से नहीं रोकेगी। ऐसा नहीं कि 15(1), 15(2) स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने से रोके। स्त्रियों और बालकों की स्वाभाविक प्रकृति ऐसी होती है जिसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय है। वे अपनी सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहुविवाह आदि की शिकार थी और पूर्ण रूप से पुरुषों पर आश्रित थी। इसी कारण राज्य को उनके लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान करना उचित है। इस प्रकार अनुच्छेद 42 के अंतर्गत स्त्रियों को विशेष प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी रिलीफ प्रदान किया जा सकता है और इससे संबंधित कानून द्वारा अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का अतिक्रमण नहीं होता है। राज्य केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। यह है अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का कोई एक वाद है तथा अन्य ऐसी संस्थाओं में भी उनके स्थान भी आरक्षित कर सकता है कि जो अन्य संस्थाएं हैं उनमें स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित कर सकता है। ऐसा अधिकार राज्य को अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 से मिलता है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का सामान्य नियम का दूसरा अपवाद है। खंड 4 कि पहला जो अपवाद है वह खंड 3 अर्थात क्लॉज 3 और दूसरा जो अपवाद है वह है क्लॉज 4, 15 क्लॉज 4। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत राज्य किन्हीं सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है के लिए सक्षम बनाता है, न कि उस पर अगला है शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति की प्रगति के लिए सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का बंद, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5। संविधान का 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 निजी शिक्षण संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। संविधान के 93वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4 के पश्चात एक नया खंड 5 जोड़ा गया है। नया खंड 5 यह कहता है कि अनुच्छेद 15 या 19 क्लॉज 1 था कि कोई बात राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की प्रगति के लिए
सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 में उल्लिखित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर प्रवेश के संबंध में विधि द्वारा विशिष्ट उपबंध बनाने से राज्य को नहीं रोकेगी। अगला है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 15 क्लॉज 6। अनुच्छेद 15 में खंड 6 या क्लॉज 6 जिसे 2019 में संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, प्रावधान करता है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपबंध उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 के अधीन कोई बात राज्य को खंड का खंड 4 तथा 5 में वर्णित वर्ग के अतिरिक्त किसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध। खंड 4 तथा 5 में वर्णित वर्ग के अतिरिक्त किसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध, जहां तक यह उपबंध शिक्षण संस्थाओं जिसमें अनुच्छेद 30 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाएं जो आरक्षण के मामले में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम कुल जगहों सीट्स के 10% के अधीन होगा। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 16 के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वे होंगे जिन्हें राज्य द्वारा समय समय पर विधि द्वारा पारिवारिक आय के आधार पर और आर्थिक अलाभ डिसएडवांटेज के अन्य संकेतकों इंडिकेटर्स के आधार पर अनुसूचित किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अनुच्छेद के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।